नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज 17 जून दिन बुधवार की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों की खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है जहां कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। दोस्तों, इस चैनल पर केवल ज़रूरी खबरें ही पेश की जाती हैं, तो आपको बेनती है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, लद्दाख हिंसा में 20 भारतीय सैनिक शहीद, चीन के 43 जवान हताहत। चीन संग सीमा विवाद के बीच कुमार विश्वास का ट्वीट वायरल, देशवासियों से कीजिए खास अपील। भारत में चीन के खिलाफ शुरू हुआ ये कैंपेन, ड्रैगन को लगेगी 1 लाख करोड़ रुपए की चंपत। हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, पीएम मोदी। कोरोना वायरस पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा बिगड़ रहे हैं देश के हालात। अब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं देश भर में होगी सेब की खेती, जाने कैसे हुआ चमत्कार। फ्री में हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज, क्या आपको पता है ये स्कीम। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, संशोधित करें जेल के कैदियों की दिहाड़ी। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर में जबरदस्त इजाफा, फिर भी मामलों में कमी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की न्यायिक जांच की मांग। देश भर में संक्रमण के मामले 3.3 लाख के पार, टेस्टिंग बढ़ाने पर सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात कर लेते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है, लद्दाख हिंसा में 20 भारतीय सैनिक शहीद, चीन के 43 जवान हताहत। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, उसमें सूत्रों के मुताबिक भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हो गए हैं और चीन को भी करीब इतना ही नुकसान हुआ है। भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। चीन के भी करीब इतने ही सैनिक मारे गए हैं, उनमें चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। अगली बड़ी खबर है, चीन संग सीमा विवाद के बीच कुमार विश्वास का ट्वीट वायरल, देशवासियों से कीजिए खास अपील। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के सीमा विवाद के बीच मशहूर कवि कुमार विश्वास ने देशवासियों से एक खास अपील की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले से कहा कि यह समय विरोध का नहीं है, बल्कि देश की सेना का साथ देने का है। विश्वास ने एक ट्वीट में लिखा, प्यारे देशवासियों, देश हर तरह की चुनौतियों से मुखातिब है। ऐसे कठिन समय में अपनी अपनी निजी मान्यताओं और एजेंडों को अलग रखकर गंभीरता से केवल और केवल देश के हित के साथ रहिए। अगली बड़ी खबर है, भारत में चीन के खिलाफ शुरू हुआ ये कैंपेन, ड्रैगन को लगेगी 1 लाख करोड़ रुपए की चंपत। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन भारतीय सैनिकों के बीच टकराव के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स कैट खुलकर सामने आया है। कैट ने चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान कैंपेन की शुरुआत की है। कैट ने चीन से आयात होने वाले करीब 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें से आज 500 वस्तुओं की लिस्ट जारी की है। इन वस्तुओं के आयात ना होने से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सारी चीज़ें भारत से पहले ही बनाई जा रही हैं। अगली बड़ी खबर है, हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अनलॉक 1 को अभी 2 हफ्ते हुए हैं, इस वक्त के अनुभवों का फ़ायदा हमें भविष्य में मिलेगा। आज मुझे आपके माध्यम से ज़मीनी हकीकत के बारे में मालूम होगा और आपके सुझावों से हमें आगे के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर देगी। महामारी से बचने के लिए सावधानी अब भी बहुत ज़रूरी है। अब तक के सारे प्रयास जरा सी असावधानी से बेकार हो जाएंगे। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा बिगड़ रहे हैं देश के हालात। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ खबर को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार को तय करना है, कोर्ट इसमें कोई आदेश नहीं देगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी जिसमें मांग की गई थी कि खबरों को लेकर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संदर्भ में गाइडलाइन बनाई जाए, जैसे कि डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज करने से पहले डॉक्टरों के बोर्ड से मामले की समीक्षा करवाकर मंजूरी लेना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर है, अब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं देश भर में होगी सेब की खेती, जाने कैसे हुआ चमत्कार। जी हां दोस्तों, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ठंड भरी वादियों के बाद अब सेब की पैदावार 45 से 46 डिग्री तापमान में जम्मू के कंडी बेल्ट में भी होने लगी है। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई सेब की नई पौधे की किस्म HRMN99 नाम दिया गया है। HRMN99 के जनकदाता साइंटिस्ट KC शर्मा का दावा है कि सेब की यह किस्म देश के किसी भी हिस्से की मिट्टी में 50 डिग्री तक तापमान में भी उगाई जा सकती है। दरअसल सेब की पैदावार कश्मीर या हिमाचल की सर्द वादियों में ही होती है, जिसमें कश्मीर का ही सेब लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मगर जम्मू में सेब की पैदावार होना किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। सांबा जिले के राजडावी गांव के साहिब बंदगी आश्रम के बाग बगीचों में बड़ी मात्रा में सेब की इस किस्म की पैदावार हो रही है। अगली बड़ी खबर है, फ्री में हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज, क्या आपको पता है ये स्कीम? जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के मुफ्त इलाज के लिए आपको सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरोना वायरस का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी करवा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आप इस महामारी का इलाज बिना पैसे खर्च किए निजी अस्पतालों में भी कराने के पात्र हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एडिशनल CEO प्रवीण गोडाम का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत के तहत कोरोना वायरस का इलाज सरकार के साथ ही निजी अस्पतालों में भी संभव है। अगली बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, संशोधित करें जेल के कैदियों की दिहाड़ी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो जेल के कैदियों को दी जा रही दिहाड़ी मजदूरी को 3 हफ्तों में संशोधित करें। बता दें कि जेल में सजा काट रहे कैदी और अंडर ट्रायल कैदी जेल में काम करते हैं, इसके बदले उन्हें रोजाना दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है। 24 जुलाई को इस मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई है। इससे पहले दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर करना है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से ठीक होने वाले की दर में ज़बरदस्त इजाफा, फिर भी मामलों में कमी नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में इस वायरस से ठीक होने वालों की संख्या में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 3,43,091 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। इन संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 1,80,013 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। मंत्रालय का कहना है कि बढ़ते संक्रमितों के बावजूद अब देश में रिकवरी होने वाले लोगों की दर में शानदार इजाफा हुआ है। देश में ठीक होने वालों की दर 52.46% हो गई है, यानी जितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं उनमें आधे से ज़्यादा अब ठीक भी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर है, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, बीजेपी सांसद निशांत दुबे ने की न्यायिक जांच की मांग। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद निशांत दुबे ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। दुबे झारखंड के गोंडा से सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बॉलीवुड में व्यापित माफियागिरी और सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पूर्वांचलीय कलाकारों को संघर्ष का बिगुल फूंकना चाहिए। बिहार के प्रतिभाशाली एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर सुसाइड कर ली थी। सोमवार को मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगली बड़ी खबर है, देश भर में संक्रमण के मामले 3.3 लाख के पार, टेस्टिंग बढ़ाने पर सरकार का ध्यान। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जांच की क्षमता बढ़ाने और इस महामारी से संक्रमित लोगों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बीच देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 3,30,000 के पार हो गई है। मृतकों की संख्या भी 9500 से ज़्यादा हो गई है। देश भर में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मंगलवार और बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों के साथ इस महामारी पर लगाम लगाने के प्रयासों को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। हम रोजाना हाजिर होते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। कृपा कर जिन्होंने वीर भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। हम रोजाना हाजिर होते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।